Hey guys, so I welcome you to Repeaters View. So I hope that you all are good and doing great. So guys, firstly I would like to wish you all a very happy Holi. So guys, today we are going to discuss a very important topic, that is the all aircraft of Indian Air Force. So this session is going to be beneficial for them, those who are preparing for Combined Defense Services exams, Air Force Common Admission Test, National Defense Academy, Air Force X and Y Group, Navy and many other exams. And also if you are preparing for AFSB, NSB, SSB and mainly AFSB, so this session is very beneficial for them. So starting with fighter aircraft, तो आपको पता होना चाहिए कि जो फाइटर एयरक्राफ्ट होते हैं इनका यूज मेनली एयर टू एयर कॉम्बैट में किया जाता है। तो एयर टू एयर कॉम्बैट क्या होता है, जैसे कि सपोज एक ये एयरक्राफ्ट है और एक ये एयरक्राफ्ट है, दोनों के बीच कॉम्बैट हो रहा है, युद्ध हो रहा है, तो इसको बोलेंगे एयर में एयर टू एयर कॉम्बैट। तो स्टार्टिंग विद रफाल, तो रफाल भी एक फाइटर एयरक्राफ्ट है, मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट, और इसको मैन्युफैक्चर किया गया है डसॉल्ट एविएशन के द्वारा। ये एक फ्रेंच कंपनी है, ओके। और जो रफाल है ये एक फ्रेंच मेड एयरक्राफ्ट है। रफाल को गट्स ऑफ विंड और बर्स्ट ऑफ फायर के नाम से भी जाना जाता है, ओके। और इट इज ट्विन इंजन और सिंगल सीटर एयरक्राफ्ट है। हालांकि इसके जो कुछ वेरिएंट्स हैं उसमें डुअल इंजन का भी यूज किया गया है, ओके। और इस समय ये फ्रेंच एयरफोर्स, इंडियन एयरफोर्स और इजिप्टियन एयरफोर्स के द्वारा यूज किया जा रहा है। और साथ ही साथ यूएई की जो एयरफोर्स है उसके द्वारा भी इसको यूज किया जा रहा है। और इसमें जो क्रू मेंबर है इसमें दो होते हैं, एक तो इसमें पायलट होता होगा और एक ये इसमें को पायलट होता है, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है। अब जो इसका मैक्सिमम टेक ऑफ वेट है वो है 24.5 टन। मैक्सिमम वेट का मतलब क्या होता है, एक तो जो ये एयरक्राफ्ट हो इसका भी कुछ वेट होगा, और साथ में ये जो लॉजिस्टिक लिए हैं लाइक मिसाइल्स और अदर डिफेंस इक्विपमेंट्स, तो उनका जो एडिशन होता है उसको बोलते हैं मैक्सिमम वेट। तो इसका जो मैक्सिमम टेक ऑफ वेट है, यानी कि जो टेक ऑफ का मतलब ये जो ऊपर उठता है एयरक्राफ्ट और जो नीचे आता है उसको लैंड बोलते हैं। तो जो इसका मैक्सिमम टेक ऑफ वेट है वो है 24.5 टन, ओके। और जो इसकी हाइट है वो है 5.30 मीटर। और जो इसकी लेंथ है ये इसकी जो लेंथ है टिप टू बॉटम, इसको बोलेंगे, इसकी जो लेंथ है वो है 15.30 मीटर, ओके। और जो इसकी फेरी रेंज है वो है 3700 किलोमीटर। अब ये फेरी रेंज क्या होती है, तो फेरी रेंज का मतलब ये होता है कि कोई भी एयरक्राफ्ट बिना रिफ्यूल हुए जितने डिस्टेंस मैक्सिमम कवर कर सकता है उसको बोलते हैं फेरी रेंज। और आपको पता होना चाहिए कि जो विंग स्पैन है, इसका जो विंग स्पैन है वो है 10.90 मीटर। जो इसका जो विंग स्पैन है उसका क्या मतलब होता है, ये आप इसका विंग देख रहे होंगे, ठीक है। एक विंग तो इस तरफ है, एक विंग इसका हेड हुआ है इसमें फोटो में। तो सपोज ये इसका एक ये विंग है, तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस को हम विंग स्पैन बोलते हैं। और जो इसकी मैक्सिमम जो स्पीड है वो है 1.8 मैक, यानी कि अबाउट 2 मैक, यानी कि जो स्पीड ऑफ एयर है उससे दोगुनी स्पीड से ये चलता है, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट रफाल फाइटर एयरक्राफ्ट। देन वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दी Su-30 MKI। सो जो Su-30 MKI है ये एक मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट है और ये एक रशियन ओरिजिन है। इसमें क्रू मेंबर दो होते हैं, जिसमें कि एक पायलट और दूसरा को पायलट होगा, ठीक है। और इसको मैन्युफैक्चर किया गया है HAL और सुखोई के द्वारा। और जो इसमें इंजन टाइप यूज हुआ है वो है सैटर्न AL-31 एंड इट इज ट्विन इंजन फाइटर एयरक्राफ्ट। और जो इसकी स्पीड है वो है अबाउट 2 मैक। और अगर मैं बात करूं सुखोई, तो सुखोई की जो हाईएस्ट नंबर ऑफ स्क्वाड्रन एयरफोर्स के द्वारा यूज की जाती हैं, मोर देन 200 प्लस एयरक्राफ्ट आर नाउ यूज्ड बाय इंडियन एयरफोर्स, ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट Su-30 MKI। देन वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द माइलेज 2000। सो ये एक सिंगल इंजन मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट है और ये एक फ्रेंच ओरिजिन है, ठीक है। इसको मैन्युफैक्चर किया गया था, अगेन इसको डसॉल्ट एविएशन के द्वारा इसको मैन्युफैक्चर किया गया था। और इसमें जो क्रू मेंबर होता है वो केवल इसमें पायलट होता है। और इसमें सीट्स कहीं कहीं पर किसी एयरक्राफ्ट में एक सीट होती है तो किसी एयरक्राफ्ट में 2 सीट होती हैं, ओके। सो यू शुड बी अवेयर अबाउट इट। जो इसकी लेंथ होती है वो होती है 14.36 मीटर, ये जो इसकी लेंथ है, ठीक है। और जो इसकी स्पीड है वो होती है मोर देन 2 मैक, 2.2 मैक के आसपास, ठीक है। यानी कि जो स्पीड ऑफ साउंड होगी इन एयर उससे दोगुनी स्पीड से ये चलेगा, ठीक है। मिग 21 बाइसन ये एक सुपरसोनिक फाइटर एंड इंटरसेप्ट एयरक्राफ्ट है। ये सोवियत यूनियन के द्वारा इसको मैन्युफैक्चर किया गया था। और जो इसका इंजन है, इसमें जो इंजन यूज होता है वो सिंगल इंजन है, और जो उसमें सीट्स है वो सिंगल सीटर होता है, ठीक है।
तो दिस इज ऑल अबाउट मिग-21 फाइटर एयरक्राफ्ट, और जो इसकी स्पीड होती है वो आप यहाँ से दिख रही होगी 2.1 मैक, ठीक है। उसके बाद एलसीए तेजस। सो जो एलसीए तेजस है ये रिप्लेस करेगा मिग-21 को, तो क्योंकि मिग-21 में काफ़ी ये ओल्ड वर्जन हो चुका है और मिग-29, ठीक है। तो क्या होगा, आप लोग देख रहे होंगे कि काफ़ी ज़्यादा ये क्रैश होता है, तो हमने काफ़ी ज़्यादा अपने पायलट्स भी खोए हैं। सो इट विल रिप्लेस मिग-29। इसको जो मैन्युफैक्चर किया गया है वो किया गया है हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट दी एलसीए तेजस। जो इसकी स्पीड है वो है सुपरसोनिक एट ऑल एल्टीट्यूड्स। तो ये सुपरसोनिक स्पीड से इसकी जो स्पीड होगी वो एक सुपरसोनिक स्पीड से ये चलेगा, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट एलसीए तेजस। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द मिग-29। सो मिग-29 ये एक रशियन ओरिजिन फाइटर एयरक्राफ्ट है। इसमें जो सीट्स जो हैं, किसी किसी में एक भी सीट्स होती है, किसी किसी में 2 सीट भी यूज होती हैं, और जो इसका इंजन है वो है ट्विन इंजन। सो इट इज ट्विन इंजन फाइटर एयरक्राफ्ट, एंड जो इसका टाइप है वो एयर सुप्रीमेसी फाइटर एयरक्राफ्ट, और जो इसकी स्पीड है वो है अबाउट 2.3 मैक के आसपास, 2.35 मैक के आसपास, ठीक है। So this is all about MiG-29. So now we are going to discuss about the attack and support aircraft. तो जो अटैक और सपोर्ट एयरक्राफ्ट है इनका मेनली यूज जो ग्राउंड टारगेट्स होते हैं उनको टारगेट करने के लिए यूज किया जाता है। सो इफ आई टॉक अबाउट द जगुआर, तो जो जगुआर है वो एक एंग्लो इंडियन ओरिजिन सपोर्ट एयरक्राफ्ट है, यानी कि ब्रिटिशर्स और इंडियन के द्वारा इसको साथ ही साथ इसको बनाया गया, ठीक है। और ये एक ट्विन इंजन एयरक्राफ्ट है, एंड इट हैज 1 सीट, यानी ये एक सिंगल सीटर सपोर्ट एयरक्राफ्ट है। सो दिस इज ऑल अबाउट द जगुआर। जब आप जाएंगे एएफएससी वाराणसी में, ठीक है, तो वहाँ पे जो रूम का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो एयरक्राफ्ट के नाम पे भी होता है। किसी का चीता होता है, किसी का जगुआर होता है, किसी का चेतक होता है। ओके, सो जब आप जाएंगे वहाँ पे तो आपको वहाँ पे मिलेगा ये सब। मिग-21। सो मिग-21 ये भी एक सपोर्ट एयरक्राफ्ट है। इट इज रशियन ओरिजिन सपोर्ट एयरक्राफ्ट। इट है सिंगल इंजन, और इसमें जो इसमें सीट्स है, जो इसमें सीट्स का यूज होता है वो एक सिंगल सीटर होता है, और सॉरी यहाँ पर सीट्स होंगे, ठीक है, सिंगल सीटर और ट्विन इंजन एयरक्राफ्ट है, ओके। जो टैंकर एयरक्राफ्ट होता है वो टैंकर एयरक्राफ्ट होते हैं, इनका मेनली यूज किस लिए किया जाता है, किसी भी एयरक्राफ्ट की रिफ्यूलिंग के लिए, एयरक्राफ्ट की रिफ्यूलिंग के लिए टैंकर एयरक्राफ्ट का यूज किया जाता है। आप देख रहे होंगे ये एक इल्यूजिन है 278 MKI, ठीक है। तो ये देखो ये कोई अदर एयरक्राफ्ट है, उसकी ये रिफ्यूलिंग कर रहा है, ठीक है। रिफ्यूलिंग ऐसे होती है, इसकी जो टिप है यहाँ से इसकी रिफ्यूलिंग की जाती है। तो जो टैंकर एयरक्राफ्ट होते हैं उनका यूज किया जाता है एयरक्राफ्ट की रिफ्यूलिंग के लिए इन एयर। देन ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट। तो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट का मेनली यूज किस लिए किया जाता है, कोई ट्रूप्स वगैरह को डिप्लॉय करने के लिए, या कोई आईएफ का यानी कि इंडियन एयरफोर्स का या किसी भी कंट्री की एयरफोर्स का कोई ऑपरेशन चल रहा होता है, तो वहाँ पर ट्रूप्स और लॉजिस्टिक्स को भेजने के लिए ये जो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है इनका यूज किया जाता है। तो इंडिया में जो इंडियन एयरफोर्स के द्वारा यूज किया जाने वाला जो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है वो है इल्यूजिन 276S C-130J सुपर हरक्यूलिस, एंटोनोव AN-32, C-17 ग्लोब मास्टर। रिसेंटली जो ये C-17 ग्लोब मास्टर आपने काफ़ी देखा होगा, ये देखो ये, ठीक है। तो आपने देखा होगा कि ये जो अभी ऑपरेशन चला था टर्की में अर्थक्वेक आया था, तो वहाँ पर एक ऑपरेशन दोस्त चला था, वहाँ पर जो ये एयरक्राफ्ट था C-17 ग्लोब मास्टर, ये काफ़ी ज़्यादा उसका यूज़ हुआ था। सो आपको ये याद रखना है। उसके बाद ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट। अच्छा, इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एयरफोर्स, तो खासकर जो ऑफिसर एंट्रीज होती हैं उसके लिए जा रहे हैं, तो अगर आप जाएंगे एएफएसबी में, तो वहाँ पर ये पूछ देता है, जो इंटरव्यूइंग ऑफिसर होता है वो पूछ देगा कि अच्छा ये बताओ, आफ्टर गेटिंग रिकमेंडेशन और मेरिट इन होने के बाद आपको कौन से एयरक्राफ्ट से आपको ट्रेनिंग दी जाएगी। तो यू शुड बी अवेयर अबाउट इट कि HAL दीपक, HAL किरण और BAE हैवॉक MK-132 आपको ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट का वहाँ पे यूज करवाया जाएगा, ठीक है। तो ये HAL दीपक है, ये HAL किरण है और ये हैवॉक है, ठीक है। सो यू शुड बी अवेयर अबाउट, ये छोटी छोटी चीजें होती हैं, आपको ये पता होनी चाहिए। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द हेलीकॉप्टर्स। सो हेलीकॉप्टर्स में HAL ध्रुव है, HAL चेतक है, HAL चीता है। ये HAL जहाँ पे आ जाएगा समझ लो कि ये इंडिजिनसली है, यानी कि ये इंडिया में ही बनाए गए हैं हिंदुस्तान एयरोनॉटिक लिमिटेड के द्वारा।
मिलमाई 8 है, मिलमाई 26 है, मिलमाई 35, इसको हिंद ए भी बोला जाता है, ठीक है। और AH-64 अपाचे, इट इज़ US मेड हेलीकॉप्टर। इसका चिनूक भी, ये भी US मेड हेलीकॉप्टर है। ये आप चिनूक देख रहे हैं, इसका काफ़ी, जैसे कि सपोज किसी भी कंट्री में जैसे कि भूकंप आ गया या अपने भी कंट्री में कोई डिजास्टर वगैरह आ गया, तो यहाँ पर चिनूक की काफ़ी ज़्यादा भूमिका होती है, ठीक है। ये देखो, आपने देखा होगा इसको, ये जो आप देख रहे हैं, ये अपाचे हेलीकॉप्टर है, ठीक है। सो लास्ट टॉपिक ये है कि आपको पता होना चाहिए कि जो एयरक्राफ्ट होते हैं उस पर कौन कौन से फोर्स उस पर अप्लाई होते हैं। तो एक तो ड्रैग होता है। ड्रैग का मतलब क्या होता है कि सपोज ये कुछ सॉलिड चीज़ है, सॉलिड और एयर जब दोनों के बीच फ्रिक्शन होता है तो उसको ड्रैग बोला जाता है। ड्रैग भी एक फ्रिक्शन का ही एक फॉर्म है, बट उसको ड्रैग बोल दिया जाता है। सॉलिड और मतलब सॉलिड के बीच फ्रिक्शन बोल दिया जाता है। लिफ्ट क्या करती है, ये जो विंग्स होते हैं वो किसी भी एयरक्राफ्ट को या जेट को या एरोप्लेन को लिफ्ट करती हैं, ठीक है। थ्रस्ट क्या होता है, ये जो आप इसका बैक साइड देख रहे हैं एयरक्राफ्ट का, जेट का, इसके पीछे काफ़ी गैसेस निकलती हैं, तो उसके दौरान इसको अब थ्रस्ट किया था ऊपर की तरफ, तो इसको बोलते हैं थ्रस्ट फोर्स। वेट किसी भी चीज़ का हो, वेट जो mg होता है वो नीचे लगता है, तो इस पे 4 टाइप्स के जो फोर्स होते हैं वो इस पर वर्क करते हैं। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो ये आपको याद रखना है। सो गाइस, ये था आज का सेशन। सो आई होप दैट आपने एंजॉय किया होगा। सो प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब टू माय चैनल एज मच एज पॉसिबल। सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक यू। जय हिंद।